सो टाइटल के हवाले से कुछ टिप्स। टाइटल के हवाले से टिप्स में डोंट यूज ऑल कैपिटल्स, कि जो हमने टाइटल लिखना है उसको कंप्लीटली कैपिटल में नहीं लिखना, कैपिटल वर्डिंग में नहीं लिखना। कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड। ठीक है, हर एक वर्ड का हम जो लेटर है वो कैपिटलाइज कर सकते हैं। नाउन हो सकता है, वो एडजेक्टिव हो सकता है, वो उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। यूज एंड नॉट एम्परसेंड। ठीक है, हमने इंग्लिश वाला एंड यूज करना है, ना कि कैरेक्टर्स वाला एंड यूज करना है, एम्परसेंड जिसको कहते हैं। ऑल नंबर्स शुड बी न्यूमेरल्स। अगर कोई हम नंबर्स वगैरह ऐड कर रहे हैं, जैसे कि कोई डायमेंशन है या सेट ऑफ 4 है लेट से, तो हम 4 न्यूमेरल्स वाला यूज करेंगे, ना कि इंग्लिश का 4 यूज करेंगे। डोंट इंक्लूड प्राइस एंड क्वांटिटी। हम प्राइस और क्वांटिटी तो इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें, लेकिन अगर हम किसी चीज का सेट बेच रहे हैं, लेट से हम कोई बंडल बेच रहे हैं, तो उसमें हम क्वांटिटी लाजमी मेंशन करेंगे। नो प्रमोशनल मैसेजेस सच एज डिस्काउंट और सेल। हम ये नहीं ऐड करेंगे डिस्काउंटेड या मोस्ट व्यूड, टॉप रेटेड, इस तरह की हम कोई भी चीज जो है वो यूज नहीं करेंगे, या डिस्काउंटेड या प्रमोशनल या सेल, इस तरह का कोई यूज नहीं करेंगे। कोई सिंबल यूज नहीं करेंगे, एट और इस तरह के कोई भी चीजें जो है वो हम परसेंटेज वगैरह, इस तरह की कोई भी साइन हम यूज नहीं करेंगे। दूसरा आ जाता है प्रोडक्ट इमेजेस। प्रोडक्ट इमेजेस के हवाले से वही चीज है कि अमेजोन हमें 9 प्रोडक्ट इमेजेस जो है वो अलाउ करता है। हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए, उनका साइज जो है वो 1000 पिक्सल वाइड और 500 पिक्सल जो है वो हाई होना चाहिए, मतलब लेंथ और विड्थ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फॉर मोस्ट प्रोडक्ट्स वी वुड एडवाइज यूजिंग अ वाइट बैकग्राउंड फॉर द मेन इमेज। ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए यही एडवाइस किया जाता है कि उनका वाइट बैकग्राउंड ही होना चाहिए मेन इमेज के लिए। For the other images, show your product from different angles, show the products in use, and include a photo of the product packaging. Amazon recommends that the product fills at least 85% of the image. ज्यादातर प्रोडक्ट्स के लिए मेन इमेज का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट हो। ठीक है, ज्यादातर इमेजेस जो हैं उनको शो किया जाना चाहिए डिफरेंट एंगल से, जो बाकी अदर इमेजेस हैं मेन इमेज से हटके। प्रोडक्ट को इस तरह दिखाया जाए कि जैसे वो इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अगर तो कोई हेडफोन है तो वो हेडफोन पहना हुआ कोई शख्स जो है उसको इस्तेमाल कर रहा हो। ठीक है, कोई योगा मैट है तो कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, तो मतलब इस तरह से जो है वो दिखाया जाना चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्ट की पैकेजिंग के किस तरह आप उसको पैक करके भेजते हैं, ये अमेजोन वाली पैकेजिंग नहीं, जो आपने अपनी पैकेजिंग करनी है, पैक करना है उसको, रैप करना है, या जिस तरह भी वो होनी चाहिए। अमेज़न इसके अलावा ये भी कहता है कि आपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो 85% जो है वो फिल करनी है। 100% में से 85% जो है वो आपका प्रोडक्ट दिखाया जा रहा हो इमेज में। Your photos should also demonstrate the size and scale of the product you are selling, as a lot of negative feedback can come from the buyer not realizing the actual size of what you are selling. It's much smaller than I was expecting is a common complaint from buyers. तो आपने अब क्या करना है, आपने अपने प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करना है, उसका साइज और उसका स्केल। ठीक है, देखें इमेज में हमें बाज प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत बड़े लग रहे होते हैं। लेट्स से अगर एक चार्जर भी है तो वो चार्जर भी इमेज में बहुत बड़ा लग रहा होता है। ठीक है, या एक केबल है वो भी इमेज में बहुत बड़ी लग रही होती है, या एक स्कार्फ है, एक ट्राउजर है, शूज हैं, तो उससे पता नहीं चल रहा होता कि इसका असल एक्चुअल साइज क्या है। तो करना क्या होता है कि हमने जो मेन इमेज के अलावा अदर इमेजेस होती हैं उनमें इन्फोग्राफिक्स ऐड करने थे। अब इन्फोग्राफिक्स में क्या है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन है, और इसके अलावा उसका साइज भी दिखाना होता है। ठीक है, लेट्स से अगर हमने ये कहा है कि इस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट जो है वो 70 इंच जो है वो लेंथ में है, और 12 इंच जो है ये वाइड है। ठीक है, लेट्स से एक मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो हमने इस उस प्रोडक्ट को इस तरह दिखाना है कि वो प्रोडक्ट वहां पे बना हो, और उसके साइज साथ उसका एक साइज जो है वो भी हमने दिखाया गया हो, ताकि जो परचेज करने वाला है वो बाद में ये शिकायत ना कर सके कि इसका साइज जो है वो कम है, जितना मैं समझा था उतना नहीं है। ठीक है, तो समझने समझाने वाली बात नहीं करनी, जो एग्जैक्ट चीज है, जो एग्जैक्ट फिगर्स है, वो हमने वहां पे शो करना है। एंकर इंक्लूड इमेजेस ऑफ द प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्ट इन यूज। जैसे कि अब ये एंकर ने जो हम ऊपर मिसाल हमने देखी थी हेडफोन वाली, ब्लूटूथ हेडफोन वाली, उसने अपनी ये इमेजेस जो है वो शो की हैं। देखें अब ये इमेज यूज है, इन यूज जिसको इमेज को दिखाया गया है। ठीक है, कि ये इसने पहना हुआ है और ये किस तरह का लग रहा है और ये क्या चीज है, ये दिखाई गई है। ओवरऑल यू शुड इंक्लूड मोर देन वन फोटो।
यूज इमेजेस विद अ मिनिमम साइज ऑफ 1000 मल्टीप्लाई बाय 500 पिक्सल दैट एक्सप्लेन योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगेन 1000 से 500 वाली जो पिक्चर है वो हमने यूज करनी है, इमेज यूज करनी है, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से डिस्क्राइब हो सके। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स से अगर किसी को समझ नहीं आया तो मैं अगेन उसको समझा देता हूँ। मुझे एक मिसाल ले लेने दें। लेट्स से मैं ये एक मिसाल लेता हूँ। देखें क्या-क्या इंक्लूड है, ये दूसरी है। ठीक है, क्लोज्ड फॉर्म फ्रॉम की टेक्नोलॉजी किस तरह की है, इको फ्रेंडली है, ये यूज्ड होता हुआ, और ये आ गया साइज। ठीक है, तो ये इसने दिखाया कि ये जो है इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, 61 सेंटीमीटर है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 183 सेंटीमीटर है। फिर अगर इसको रोल कर दिया जाए तो 61 सेंटीमीटर है, और रोल करने के बाद इस तरह 22 सेंटीमीटर है। तो इस तरह जो है वो इसका साइज चार्ट दिखाया गया है, ताकि जो बंदा परचेज कर रहा है उसको ये डाउट ना हो। अ, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ये सॉरी, मैंने वो दिखाई नहीं थी। ठीक है, देखें जैसे ये इमेजेस पैकेज इंक्लूड, पैकेज में क्या-क्या चीज़ें हैं, फ़ोन किस तरह बना हुआ है, इको फ्रेंडली है, ये किस तरह यूज़ हो रहा है, ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 61 सेंटीमीटर ये इसकी विड्थ दिखाई गई है, और 183 सेंटीमीटर जो है वो इसका लेंथ बताई गई है कि इसका कितना जो है वो साइज़ है। तो ये होता है साइज़ चार्ट, दैट इज़ कॉल्ड साइज़। अब ये रोल किया, रोल करने में साइड से ये कैसा नज़र आ रहा है और सामने से कैसा नज़र आ रहा है, ये दोनों जो है वो इसका दिखाया गया है। तो इस तरह के जो है वो साइज़ेज़ भी हमने दिखाने होते हैं, और इसी के अलावा इन्फोग्राफिक्स, जैसे कि इन्फोग्राफिक्स में ये आ जाते हैं। ठीक है, कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किस तरह इसकी दिखाई जानी चाहिए। ये आ गया इन्फोग्राफिक्स में, ये पैकेज में क्या-क्या इंक्लूड है, और ये है मेन प्रोडक्ट। ठीक है, मेन प्रोडक्ट इमेज। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा था। ओके, आगे आ जाता है की प्रोडक्ट फीचर्स। की प्रोडक्ट फीचर्स में हमारे बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, Amazon gives you 1000 characters to describe your key product features. Use it to persuade potential customers that your product is better than the competitors by explaining the uses and benefits of your products. तो 1000 कैरेक्टर्स के करीब जो है Amazon हमें अलाउ करता है। लेकिन अब हमारे पास ये डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स इसके हैं। ठीक है, तो हमने इसको चेक करना होता है कि कहाँ तक ये जो है वो हमें अलाउ करता है। हर एक में आई गेस 200 कैरेक्टर्स तक हम लिख सकते हैं, और 200 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 200 कैरेक्टर्स रीज़नेबल जो है वो अमाउंट। हमने अपने प्रोडक्ट को भरना नहीं होता बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि हम उसको भरते ही जाएँ, भरते ही जाएँ, भरते ही जाएँ। ठीक है, हमने उसको ऑप्टिमाइज़ का मतलब ये होता है कि मिनिमल वर्डिंग्स में हमने अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट्स, हर चीज़ को डिस्क्राइब करना। मिनिमल वर्डिंग्स में। ठीक है? Put yourself in the customer's shoes, help them to visualize the experience of using your product and benefits it brings. अपने आप को कस्टमर की तरह रखें, उसी तरह सोचें, और देखें कि किस तरह जो है वो, अगर एक कस्टमर, अगर आप किसी के प्रोडक्ट पेज पे लैंड करते हैं, तो उसमें क्या चीज़ जो है वो आपने कंसीडर करनी है। अगर खुद नहीं कर सकते, तो किसी से करवा लें, किसी को दिखा लें, ताकि वो ये चीज़ चेक करे, क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जो हम अपनी चीज़ खुद बनाई होती है, हमें उसमें गलतियाँ कम नज़र आती हैं, ठीक है? जो अगला होता है उसको गलतियाँ नज़र आ जाती हैं। हाउ डू यू हेल्प देम एक्सपीरियंस योर प्रोडक्ट बाय हेल्पिंग देम कंज्यूर इमेजेस ऑफ देमसेल्फ यूजिंग व्हाट यू आर सेलिंग। ठीक है, किस तरह हम उन्हें एक्सपीरियंस करवा सकते हैं उनका प्रोडक्ट। ठीक है, अब एक्सपीरियंस करवाना, अब देखें एक्सपीरियंस कैसे होगा प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस तब होगा जब हम प्रोडक्ट इन यूज में हम उन्हें दिखाएंगे, कि अगर एक तो वो इमेजेस में हमने दिखा दिया कि इन यूज में हमारा प्रोडक्ट किस तरह दिखता है, एक्सपीरियंस आपका किस तरह रहेगा। फिर की फीचर्स में हमने ये दिखाना है कि अगर आप हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट्स हैं दूसरे कंपेटिटर। अब बेनिफिट्स की बात, अब हेडफोन का क्या बेनिफिट हो सकता है, वो हमें कोई तवानाई तो देगा नहीं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि वो हमारे कानों में दर्द नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम ज्यादा देर तक उसको यूज करते हैं तो ये नहीं है कि हमारे सर में दर्द होने लग जाए, कोई माइग्रेन वगैरह नहीं होगा। हमारा प्रोडक्ट किस तरह दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर है, तो इस तरह की चीजें जो है वो हमने मेंशन करनी होती है। This might mean giving real-world examples of lifestyles, uses, or showing how your product solves their problem. इसी के साथ साथ ये इसका मतलब ये भी है कि आपने उनको एक रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल देने हैं, एक लाइफस्टाइल के एग्जाम्पल देने हैं, कि किस तरह जो है वो आपका प्रोडक्ट उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है,
कि अगर वो एक स्पेसिफिक आपका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो किस तरह जो दूसरे प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं। अब वो दूसरे प्रोडक्ट्स में प्रॉब्लम क्या है, वो जब हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे कंपेटिटर्स होते हैं, उनके बैड रिव्यूज़ और फीडबैक्स हमने पढ़ने होते हैं, रीड करने होते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह इनसे बेहतर होगा। तो वो हमने चीज़ें भी इंक्लूड करनी होती है, मतलब डायरेक्टली हम किसी को अप्रोच नहीं करेंगे कि हम बताएँ कि जी फलाँ बंदा है, उसका प्रोडक्ट बुरा है, हमारा उससे अच्छा है, इस तरह नहीं। लेकिन हमने सिर्फ़ उस यूसेज को स्पेसिफाई करना है, उस यूसेज को स्पेसिफाई करके फिर बताना है कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह उससे बेहतर है। The length of Amazon bullet points varies from category to category. Unless otherwise restricted by Amazon, around 200 characters will give you enough room to define features and incorporate key phrases into the bullets. तो जो लेंथ है बुलेट पॉइंट्स की फीचर्स की, वो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है, लेकिन अमेज़न की तरफ से 200 कैरेक्टर्स तक जो है वो, अब ये अमेज़न की तरफ से ये रिस्ट्रिक्टेड ज़रूर है, लेकिन 200 कैरेक्टर्स काफ़ी इनफ है फीचर्स डिफाइन करने के लिए, की फ्रेजेस को यूज़ करने के लिए बुलेट्स में। Currently, Amazon is only ranking the first 1,000 characters of the bullets. Using 200 character bullets means all five will be indexed, but as you will see below, incorporating a variety of bullet formats like anchor does will help you hold the attention of more shoppers. ठीक है, तो 1,000 कैरेक्टर्स तक जो बुलेट पॉइंट्स के हैं, उनको Amazon जो है वो रैंकिंग में शामिल करता है, उनके जो कीवर्ड्स हैं, उनके जो सर्च टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 5 बुलेट पॉइंट्स हैं, तो 200 कैरेक्टर्स अगर हम एक बुलेट पॉइंट को देते हैं, तो हमारे 1000 कैरेक्टर्स बन जाते हैं। तो इसका मतलब है वो हमारा इंडेक्सिंग में आ सकता है। लेकिन ऑप्टिमाइज्ड का मतलब है कि 200 कैरेक्टर से भी हम इसको कम रखें, जितना बेहतर हो सके। अब जैसे कि की फीचर्स हैं, इनके बुलेट पॉइंट्स को हम हेडिंग्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? मतलब कोई भी की फीचर हम लिखने जा रहे हैं, तो हमने ये कोशिश करनी है कि जो हम एक बुलेट पॉइंट लिख रहे हैं, या तो हम उसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दें। हेडिंग का मतलब है कि एक मेन जो है वो उसका फ़ायदा, एक की फीचर जो है उसको लिखें और उसके बाद उसको डिफाइन कर दें। जैसे कि लिसन अप, प्रिसिशन इंजीनियर्ड 6 mm ड्राइवर्स फेड बाय ब्लूटूथ 4.1 ऑफर पावरफुल एंड स्किप फ्री ऑडियो। फाइंड योर फिट, लीडिंग प्ले टाइम, वाटर रेजिस्टेंट, व्हाट्स इन द बॉक्स। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इसको मेंशन किया जाए। ऑलवेज कीप मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन इन माइंड। On Amazon's mobile app, bullets display below the A plus descriptions. Sometimes they are truncated with only around the first 400 or so characters showing before the customers have to click to read more. अब चूंकि ई कॉमर्स है, मोबाइल का दौर है, ठीक है, मोबाइल फ्रेंडली हर वेबसाइट है। इसी तरह अमेजोन की जो मोबाइल ऐप है, वो भी अमेजोन की ही वेबसाइट की तरह है। उसी में उसमें भी वही चीजें नजर आ रही होती हैं जो वेबसाइट पे नजर आ रही होती हैं, लेकिन वेबसाइट पे हमें सारा डेटा सामने नजर आ रहा होता है, बुलेट पॉइंट्स भी, टाइटल्स भी, इमेजेस भी। लेकिन क्योंकि मोबाइल की डिवाइसेस होती हैं छोटी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि इमेज, एक टॉप पे इमेज शो होगी, फिर टाइटल आ गया, उसकी प्राइस आ गई और वगैरह वगैरह, इस तरह ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन है अमेज़न की, उसके बाद बुलेट पॉइंट जो हैं वो मोबाइल ऐप पे शो होते हैं। इसका मतलब है कि डिस्क्रिप्शन भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यही रीज़न है कि अमेज़न जो है वो डिस्क्रिप्शन को उसने ज़रूरी कहा है, कंपल्सरी कहा है, और प्रोडक्ट फीचर्स को कंपल्सरी नहीं कहा। प्रोडक्ट फीचर्स एक समझ लें आपकी, ये रैंकिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। Other bullet list shows all the copy for every bullet. If your bullets are overly long, you end up with a wall of words that is difficult to read on a smartphone. ठीक है, अब अगर आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स यूज किए हैं, बहुत ज्यादा लेंथी आपने अपने बुलेट पॉइंट्स कर लिया है, तो वो पढ़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है, मोबाइल डिवाइसेस पे खास तौर पे। तो इसलिए इसको ऑप्टिमाइज रखना चाहिए, बेहतर से बेहतर रखना चाहिए। अब कुछ टिप्स के हवाले से अगर बात करें, तो बुलेट पॉइंट्स के या की फीचर्स के टिप्स क्या हैं? हाइलाइट द टॉप 5 फीचर्स यू वांट कस्टमर्स टू कंसीडर। मेन चीज, 5 ऐसे फीचर्स आपने चूज कर लेने हैं जो आप अपने कस्टमर को हाईलाइट करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। जैसे ही वो आपके प्रोडक्ट पेज पे लैंड करे, तो वो 5 फीचर्स उसको वहां पे सामने नजर आए। दैट इज द मेन थिंग। बिगन ईच बुलेट पॉइंट विद अ कैपिटल लेटर। हर एक जो हमने की फीचर को लिखना है, उसको पहला कैपिटलाइज जो है वो लेटर लिखना है। बी स्पेसिफिक विद प्रोडक्ट फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स। कि अपने प्रोडक्ट के हवाले से, प्रोडक्ट के फीचर और एट्रीब्यूट के हवाले से स्पेसिफिक रहना है। मतलब एवं
बातें नहीं करनी उसमें, स्पेसिफिकली बात करनी है। डू नॉट इंक्लूड प्राइसिंग, शिपिंग, कंपनी इंफॉर्मेशन, अमेज़न प्रोहिबिट दिस। अपने की फीचर्स में कोई प्राइसिंग के हवाले से, शिपिंग के हवाले से, कंपनी की इंफॉर्मेशन के हवाले से कुछ भी नहीं लिखना। और इसी के साथ-साथ यूज़ अ कंसिस्टेंट टोन। कंसिस्टेंट टोन का मतलब है कि एक सेंटेंस में चीज़ को लिखा जाए। ये वही चीज़ है कि एक बात आपने कुछ की और दूसरी बात जो है वो मेल ही नहीं खाती और वो कुछ और लिख दी। सो दैट इज़ नॉट गुड। The fourth one is the product description. The product description is your opportunity to demonstrate why your product is superior to other similar products. Obviously, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हम ईच एंड एवरीथिंग जो टाइटल को ऐड करने के बाद और की फीचर्स को ऐड करने के बाद हमारे पास रह जाता है। जैसे कि ब्रांड है, हमारे ब्रांड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उसके डिफरेंट साइजेस हैं, उनको हम मेंशन कर सकते हैं। डिफरेंट यूजेस, हमारा प्रोडक्ट किस तरह डिफरेंट यूजेस में यूज किया जा रहा है। फिर मजीद उसकी डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट किस किस सिस्टम के लिए कंपेटेबल है, किस किस जेंडर के लिए, मतलब अगर मेल फीमेल, बॉय बेबी बॉय, किसके लिए जो है वो कंपेटेबल है, बेबी गर्ल और बेबी बॉय इन सब की बात कर रहा हूँ। तो ये क्या इनके लिए कंपेटेबल है नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम ए प्लस कंटेंट की बात करें, जैसे कि ईबीसी, जिसको हम ईबीसी कहते हैं, तो ईबीसी में क्या है कि ईबीसी में हम ये सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। हम अपने ब्रांड को वहां पे ज्यादा एडवर्टाइज कर सकते हैं। हम अपने ब्रांड का बैनर्स, उनके लोगोज, ये सारी चीजें यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रांड को ज्यादा दिखाने के लिए, और ब्रांड को दिखाने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को भी ज्यादा यहाँ पे शोकेस करते हैं। Amazon gives you 2000 characters to show potential customers what your product is and what it does. And as per usual, try to use as much of the 2000 characters that you can and elaborate on any of the features you mentioned in the previous section. Amazon जो है वो हमें 2000 कैरेक्टर्स जो है वो अलाउ करता है कि हम इसको यूज करते हुए अपने जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट के हवाले से मजीद जो है वो डिफाइन कर सकें। ठीक है, तो आमतौर पर जो 2000 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, वो आप अपने डिफरेंट उनको यूज कर सकते हैं। वो फीचर्स उनको भी इलेबोरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो फीचर्स आपने की फीचर्स में शो किए थे, जो बेनिफिट्स आपने की फीचर्स में दिखाए थे, बताए थे, उनको हम मजीद अगर इलेबोरेशन की जरूरत हो, जो हमारा प्रीवियस सेक्शन था ऑब्वियसली, उनको जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में मजीद इलेबोरेट कर सकते हैं। यूज शॉर्ट सेंटेंसेस टू मेक इट इजियर फॉर पोटेंशियल बायर्स टू रीड एंड एम्बॉल्निंग टू हाईलाइट एनी की इंफॉर्मेशन। तो छोटे-छोटे सेंटेंस जो है वो यूज़ करने हैं ताकि बायर्स को पता चल सके, और इसी के साथ-साथ अगर कोई ख़ास चीज़ है, कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन है जिसको हमने हाइलाइट करना है तो हमने उसको बोल्ड कर देना है, उस कैरेक्टर को, उस वर्ड को। You can also include any important details about the product or company here. अब आप इस जगह पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में कंपनी के हवाले से, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट के हवाले से, ब्रांड के हवाले से हर चीज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसे कि बुलेट पॉइंट्स की फीचर्स में या टाइटल में रिस्ट्रिक्शंस है। इस तरह इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप इसको बेहतर तरीके से, लेंथी तरीके से यूज कर सकते हैं। Don't over embellish here, as you don't want to mislead the buyer or create expectations that your product can't meet. लेकिन खास तौर पर ये चीज है कि हमने अपने कस्टमर को गुमराह नहीं करना, उसको मिसलीड नहीं करना कि हम कुछ ऐसी चीज लिख दें कि जो हमारा प्रोडक्ट में है ही नहीं, लेकिन कस्टमर उसको एक्सपेक्ट करे, लेकिन जब वो कस्टमर के पास पहुंचेगी तो कस्टमर कहेगा कि ये चीज इसमें मौजूद ही नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। सो दैट विल नॉट बी गुड। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में यूज किया गया है स्लीक साउंड। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन चीजों को हाईलाइट किया गया। साउंड्स बर्ड स्लिम, ये अब इनका ऑब्वियसली मॉडल होगा इसका। हाई फिडेलिटी ऑडियो बिल्ट फॉर एक्टिव लाइफस्टाइल्स, कस्टमाइजेबल फिट, वाटर रेजिस्टेंट, लिसन लॉन्गर, इंट्यूटिव कंट्रोल और नोट। ठीक है, कि 6 मिलीमीटर ड्राइवर आ गया इसका। साउंड बर्ड स्लिम आर डिजाइन टू बी स्लिम लाइन एंड लाइट, 15 ग्राम। कस्टमाइजेबल फिट है, किसी भी तरह किसी भी ईयर टिप्स जो है वो आप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट ईयर टिप्स आपको दी जाएंगी। शॉर्ट क्लिप है वगैरह वगैरह। वाटर रेजिस्टेंट है, IPX4 नैनो कोटिंग इंश्योर्स कंप्लीट डिफेंस अगेंस्ट स्वेट और रेन। बारिश या पसीने से आप इसको बचाया जा सकता है, मतलब पानी में आप डुबो नहीं सकते, बारिश या पसीने से ये बचा, इसको स्प्लैश रेजिस्टेंट कहा जाता है। इसको बेसिकली वाटर रेजिस्टेंट नहीं, स्प्लैश रेजिस्टेंट होता है, लेकिन वाटर रेजिस्टेंट ही यूज होता है यहाँ।
लिसन लॉन्गर, 7 घंटे तक इसकी बैटरी चल सकती है। बैटरी की बात आ गई तो 7 घंटे तक बैटरी चल सकती है। इनबिल्ट माइक्रोफोन है जिसमें नॉइज़ सप्रेशन भी है, 3 बटन, रिमोट इनेबल नोट है। साउंडबर्ड स्लिम कैन नॉट बी रिचार्ज्ड बाय मोस्ट प्रॉफिटेबल पोर्टेबल चार्जर्स बिकॉज़ अ मिनिमम आउटपुट करंट लोअर देन 100 मिलीएम्पेयर। कि आप हर चार्जर से इसको चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि इसका जो आउटपुट है वो है 100 मिली एम्पेयर, ठीक है, 0.1 एम्पेयर इज, तो इसके लिए जो है वो अलग से चार्जर जो है वो रिकमेंडेड है। ये चीजें उसमें आ गई। अच्छा, अब अगर बात करें व्हाट कैन यू डू इन योर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि आप क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में। अब ये तो हमने एक मिसाल देख ली कि किस तरह एक प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डिफाइन की गई है। यहाँ पे है कि आप क्या कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के हवाले से। सबसे पहली चीज, एक्सपेंड ऑन योर बुलेट्स। आप अपने जो बुलेट पॉइंट्स हैं, जो की फीचर्स हैं, उनको एक्सपेंड करें। उनमें जो आपने थोड़ी सी वर्डिंग यूज की थी उनको यहाँ पे मजीद इलेबोरेट करके बताएं। If there wasn't enough room in the key feature bullets to fully explain all the information available about that particular feature or benefit, use the description section to explain further. Second, introduce additional features or benefit. इसके अलावा की फीचर्स के अलावा जो आपके एडिशनल फीचर्स हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे कि एंकर ने यूज किया कि ये हर एक चार्जर से चार्ज नहीं होता, इसके लिए अलग अलग से एक चार्जर है। एक चीज ये हो गई। दूसरा है, हमने ये नहीं बताया था कि ये जो प्रोडक्ट है ये डिफरेंट ईयर टिप्स के साथ आता है। ईयर टिप्स होते हैं जो ईयरफोन हम कानों में लगाते हैं, उसके आगे जो एक नरम सी रबर रबर टाइप जो होती है ईयर टिप, दैट इज कॉल्ड ईयर टिप। तो ये डिफरेंट साइजेस के, हम यहाँ बता सकते हैं कि हम डिफरेंट साइजेस के ईयर टिप्स भी आपको देंगे। हाइलाइट यूजेस, इसके अलावा उसके यूजेस जो हैं वो दिखाएं कि स्पोर्ट्स के लिए यूज होता है, हाइकिंग के लिए, बाइकिंग के लिए, रनिंग के लिए, म्यूजिक के लिए, वगैरह वगैरह, जिस जिस चीज के लिए वो जो जो प्रोडक्ट यूज होता है आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सपोर्ट योर क्लेम्स, ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपने क्लेम्स बताए हैं, ठीक है, क्लेम्स का मतलब ये है कि जो जो आपने की फीचर्स बताए हैं कि ये प्रोडक्ट इस तरह है, इसको मजीद सपोर्ट करें। सो व्हेन यू से समथिंग एक्साइटिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, इट इज सब्जेक्टिव। Of course, you think your product is wonderful, but when another business or industry professional says something about your type of product, it's proof. ठीक है, तो क्या है कि अगर हमने अपने प्रोडक्ट को सपोर्ट करना है, हम तो हमारा प्रोडक्ट है, हमने तो उसको अच्छा कहना ही कहना है, ठीक है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट यूज करता है उसके बाद जो उसका फीडबैक या रिव्यू देता है, दैट आर कॉल्ड द सपोर्ट योर क्लेम्स। तो हमारे जो रिव्यूज इसके बाद जो चीज रह जाती है वो हमारे रिव्यूज हैं जो फायदेमंद साबित होते हैं। While you cannot include reviews inside your product description, you can mention things such as, अब रिव्यूज तो आ गए, ठीक है, लेकिन रिव्यूज हम डिस्क्रिप्शन में तो दिखा नहीं सकते। तो क्या हम क्या यूज कर सकते हैं, रिपोर्ट्स नेमिंग योर टाइप ऑफ प्रोडक्ट एज द बेस्ट विदाउट कॉलिंग इट द बेस्ट। कि हमने अपने प्रोडक्ट को बेस्ट दिखाना है लेकिन बेस्ट का लफ्ज यूज नहीं करना। Celebrities wearing using your type of product for aviator sunglasses, you might include look just as cool as Tom Cruise in Top Gun, ठीक है, तो कुछ इस तरह के हम चीजें लिख सकते हैं। टिप्स है कि यूज लाइट HTML टू ब्रेक अप पैराग्राफ्स एंड एम्बोल्डन की इंफॉर्मेशन। अब डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे हम HTML भी यूज करते हैं। लाइट HTML होती है जिसमें कलर्स बोल्ड, ठीक है, पैराग्राफ, इमेज सोर्स, ये चीजें जो है वो हम ऐड करके, क्योंकि जब हमने EBC को एक्सेस करना होता है, EBC को यूज करना होता है, इमेजेस वगैरह ऐड करनी होती हैं, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में हमें इस तरह की कोई चीज अवेलेबल नहीं होती, बट हमने HTML को यूज करते हुए ही ये चीजें यूज, तो इसमें कुछ टैग्स होते हैं HTML के, जैसे कि इमेज का टैग है, सोर्स का टैग है, बोल्ड करने के लिए टैग है, ठीक है, एम्फसाइज करने के लिए टैग है, इटैलिक करने के लिए टैग है, दूसरी लाइन पे जाने के लिए टैग है। तो इन चीजों को जो है वो हमने यूज करना होता है। इंक्लूड योर कीवर्ड्स दैट यू हैव डोंट हैव इन योर टाइटल और बैक एंड कीवर्ड सेक्शन। उन कीवर्ड्स को हमने यूज करना है जो हमारे टाइटल में या बैक एंड जो सर्च टर्म्स हैं उनमें हमने नहीं लिखे हुए। मतलब बार बार कीवर्ड्स को हमने डुप्लीकेट नहीं, मतलब बार बार यूज नहीं करना, लेकिन ऐसे यूज करने हैं कि जो पहले यूज नहीं हुए उनको अगेन यूज करना। डोंट इंक्लूड योर सेलर नेम, वेबसाइट URL एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन। अच्छा, ये कंपनी इन्फॉर्मेशन तो हमने नहीं देनी, लेकिन ब्रांड की इन्फॉर्मेशन जरूर देनी। हमने कंपनी इन्फॉर्मेशन में जैसे कि हम जी बहुत बड़ी कंपनी है, हमारा जी बहुत बड़ा काम है, हम जी बहुत सेलर्स के साथ काम करते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमने मेंशन नहीं करनी। अपना वेबसाइट नहीं बताना, अपना सेलर नेम नहीं बताना, ठीक है। हाँ, हम अपने ब्रांड को हाईलाइट जरूर कर सकते हैं कि हमारा ब्रांड
ब्रांड को हमने हाईलाइट करना है, उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम दिखा सकते हैं वगैरह वगैरह। नो प्रमोशनल लैंग्वेजेस सच एज सेल और फ्री शिपिंग, कोई प्रमोशनल लैंग्वेज नहीं यूज करनी, जैसे कि हमने इस प्रोडक्ट को सेल पे लगाया हुआ है या हम इस पे फ्री शिपिंग दे रहे हैं, इस तरह की कोई चीज हमने यूज नहीं करनी। ओके, आई गेस आज के लिए ये काफी है। कोई सवाल? तो मैं आप लोगों के सवाल लेता हूँ मैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन। अगर मैं कहीं थोड़ा सा तेज बोल गया हूँ तो माजरत, लेकिन फिर भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो। जी जी, HTML जब हम लिस्टिंग बना रहे होते हैं अमेजोन की, तब हमने जो EBC ए प्लस कंटेंट होता है उसको HTML के साथ यूज करते हुए उसका फॉर्मेट हमने बनाना होता है, ठीक है, क्योंकि हमें अमेजोन अलाउ नहीं करता। अमेजोन ने हमें प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के लिए कोई खास टूल्स प्रोवाइड नहीं किए होते, हमने उसमें HTML यूज करनी होती है। अगर किसी ने डिफरेंट फॉरम यूज किए हों, जैसे कि एंड्रॉयड फॉरम है या इस तरह के कोई भी फॉरम है, तो वहां पे लाइट HTML जो है वो यूज की जाती है, ठीक है। जी, जी, ये EBC ही होता है। जब हम EBC को कवर करेंगे, तो तब मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह जो है वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लाइट HTML के थ्रू हम बना सकते हैं, ठीक है? EBC का हमारा टॉपिक आएगा नेक्स्ट, आई थिंक कल या परसों में होगा वो टॉपिक, तो तब मैं आपको ये डिफाइन करूँगा कि किस तरह जो है वो हम एक लाइट HTML को यूज़ करते हुए नहीं, वैसे तो हमें ज़रूरत ही नहीं है यूज़ करने की, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन का हमारे पास वहाँ पे एडिटर होगा, उस वो लाइट HTML को एक्सेप्ट करता है, ठीक है? वैसे टाइटल वगैरह एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसलिए हम वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। एनीवन एल्स? किसी का कोई सवाल? नहीं, और जगह तो नहीं यूज़ कर सकते। हमज़ा, मंसूर, मुदस्सिर, अब्दुर्रऊफ, आप लोगों में से किसी का कोई सवाल? क्लियर है आपको सब? चलें, कल आप लोगों से मैं फिर ना अ, बनवाता हूँ, लिस्टिंग बनवाता हूँ, ठीक है? आप मुझे वॉलंटियर्स चाहिए, मैं आप लोगों के साथ अपना सिस्टम शेयर करूँगा। आपके पास माइक रेडी होना चाहिए, ठीक है, हेडफोन रेडी होना चाहिए, ठीक है। जो भी वॉलंटियर कहेगा कि सर मैं लिस्टिंग बनाना चाहता हूँ, वो कल सेशन स्टार्ट होने से पहले आप मुझे बताएगा। मैं आपको अपना सिस्टम अलाउ करूंगा, आप सेलर सेंट्रल यूज करेंगे शुरू से लेके एंड तक, ठीक है। आपने एक लिस्टिंग जो है वो क्रिएट करनी है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए, ठीक है। आई मीन अगर PTCL वगैरह लगा हुआ है, उसमें कोई इशू आता है तो कोशिश करें कि पैकेज या कोई इस तरह का कहीं ऐसी जगह पे जाके इंटरनेट यूज करें जो अच्छा हो, ताकि आप मेरा सिस्टम जब यूज करें तो आपको कोई इंटरप्शन ना आए, ठीक है। तो ये आपकी एक प्रैक्टिकल भी होगा, और मैं सबके लिए ये एक मिसाल भी होगा कि किस तरह आप खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो इस पे कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ही रेडी होंगे इसको इसको परफॉर्म करने के लिए। तो कल जितनों को मौका मिल सका इंशाल्लाह, तो जितनी जल्दी कोई एक शख्स कर सकेगा उतनी जल्दी वो दूसरा भी कर सकेगा, ठीक है। तो उस सेशन को हम रिकॉर्ड भी करेंगे और बाकियों को दिखाएंगे भी। तो आपने उसके साथ साथ उसको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है, कि टाइटल आप लिख रहे हैं, आपने क्या सोच के इसको लिखा, लेट्स से ब्रांड आपने चूज किया, क्या सोच के लिखा, की प्रोडक्ट फीचर लिख रहे हैं तो आपने किस तरह लिखे, तो आप खुद ही अपना एक टाइप मतलब ये बना लें, आज ही सोच लें कि कौन से प्रोडक्ट पे आपने लिखना है, उसके की फीचर्स, उसके डिस्क्रिप्शन, ये सभी चीजें आप जहन में रख लें, ताकि कल जो है वो आप इस पे टाइम ज्यादा ना लगा सकें, ठीक है। आई थिंक दैट विल बी अ गुड प्रैक्टिकल, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिकल रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगर सवाल नहीं है किसी के पास कोई, तो फिर सेशन को एंड करें।
अच्छा, इसका सवाल है अब्दुल का। जी अब्दुल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो आपने अभी बात की है, मैं आपके साथ आपकी स्क्रीन शेयर करूंगा, यानी कि प्रैक्टिकल जो वर्क होगा। हम्म। तो सर ये अपना डे का ये, यानी कि आज के लिए मेरा हो गया, कल सात की बारी होगी, परसों इसकी होगी, तो सर वो ना उसके लिए फिर हम ना हंटिंग भी खुद कर लेंगे, और अपना जो प्रोडक्ट आपको इधर मेंशन करेंगे इधर, तो वो भी सर उसके बारे में डिटेल पूरी, यानी कि चले एमएस कर लेंगे। चले ऐसा कर लेते हैं कि एक एक घंटा मैं अलाउ करूंगा आप लोगों को, ठीक है। उस एक एक घंटे में मैंने आपको कुछ नहीं जी बताना, सर। ठीक है। आपने खुद एक से ही सभी चीजें करनी है। जहाँ पे कुछ गलती होगी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बल्कि टोकूं ना, लेकिन बाद में आपको उस चीज का समझा दूं, ठीक है। तो कल ऐसा करें कि अब्दुल ठीक आप है सर। और कल साद, आप दोनों जो है वो अपना कोई भी प्रोडक्ट नहीं खुद सर, से, हमारा नेक्स्ट डे करें ना, कल किसी और का करें सर। कल किसी और का करें। हाँ कल सर, किसी इसका कर दें, हमजा का कर दें और मुदस्सिर का कर दें। हाँ जी, हमजा और मुदस्सिर, क्या ख्याल है? कंप्यूटर होना चाहिए आपके पास। कंप्यूटर के अलावा आप यूज नहीं कर सकेंगे मेरा सिस्टम। लास्ट डे, क्या डरते क्यों हैं? चले सात का कर देते हैं। मुदस्सिर आपका क्या ख्याल है? ओके ओके, चले सिस्टम आप सेट कर लें कल, फिर हम कर लेंगे। सर मंसूर का कर दें सर। मुदस्सिर, मुदस्सिर सो तो नहीं गए? मुदस्सिर मंसूर का कर दें सर, हमजा भाई नहीं मान रहे तो। मंसूर आपका क्या ख्याल है? मुझे लगता है ये सो गए हैं, चुप साध ली इन्होंने। अच्छा, मंसूर और मुदस्सिर, चलें आप दोनों का करते हैं। आप दोनों ने खुद से ही प्रोडक्ट देख लेने हैं, किस प्रोडक्ट की आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, उसके की फीचर्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका टाइटल, कोई एक आधी इमेज आपने देख लेनी है अच्छी सी, मुनासिब सी, अच्छे साइज के हवाले से, ठीक है। फिर हमने अपनी लिस्टिंग जो है वो कल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो लिस्टिंग में जो जो चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को आपने इंक्लूड करना होगा। एक एक घंटे का टाइम होगा, तो जो एक घंटे में नहीं कर पाया, ठीक है, वो ऑब्वियसली फिर जो कर पाया उसको उसको बेहतर होगा। फिर चलें इस पे कोई प्राइज़ मनी रख लेते हैं, देखते हैं जी। 50-50 का लोड कर देंगे आप लोगों को सर प्राइज़ मनी के हवाले से। सर 50 तो आज का बच्चा भी नहीं लेता भाई। चलो, मिल रहे हैं काफ़ी नहीं है, मिल कहाँ से रहे हैं, ये काफ़ी नहीं है, हाँ सर ये तो है। तो बस फिर परेशान क्यों होते हैं। चलें इस पे तो वैसे देखेंगे। सर मैंने मजाक वैसे किया। मैं लालच नहीं देना चाहता, मेरी कोशिश नहीं होती कि मैं लालच दूं, लेकिन देखते हैं क्या करना है इसको। डोंट वरी, ठीक है। कल फिर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी अच्छी तैयारी करके आएंगे, और साथ कल आपकी और मंसूर इन दोनों की बारी है। सर जी ये साथ मेरे साथ होता है, यानी कि अटैच है इसको सर, ये मेरा ही यानी कि ग्रुप है। तो आप, इसीलिए तो तो खुद मैं कर, आपको अलग कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैं आपको नहीं अलग सर कर वो रहा हम, हूँ। इसीलिए मंसूर और मंसूर साद, का रख दें किसी। तो मंसूर और साद का रखा है ना। हमजा और आपका परसों रखूंगा। नहीं नहीं सर हम, चलो ठीक है सर जैसा हो। हाँ ठीक है, कोई ठीक मसला नहीं। अलग अलग करें तो अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा। ठीक है। चले हमजा, आप परसों तक अपना सिस्टम सेट कर ठीक है लीजिएगा, सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे परसों फिर इस चीज़ को जो है ना आपको, आप ठीक और है। अब्दुल रऊफ करें। ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में ठीक याद है सर। रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।